अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिक लिंक्स की एक नई वीडियो के साथ ज़ैनुल-आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। विक्रांत गुप्ता ने एक दफ़ा फिर से बाबर आज़म की तारीफ़ें करना शुरू कर दी हैं। इससे पहले हमने देखा कि विक्रांत गुप्ता साहब ने काफ़ी तारीफ़ें की बाबर आज़म की, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी शिकार किया गया इंडियन शायकीन की तरफ से, क्योंकि उन्होंने प्रेफर किया था बाबर आज़म को विराट कोहली के ऊपर। अब जो मौजूदा एक वीडियो उनकी चल रही है जनाब सोशल मीडिया पर, उसमें उन्होंने कहा है कि फैब 4 जो हैं वो कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए, क्या फैब 4 में कोई तब्दीली होनी चाहिए, अगर तब्दीली नहीं होनी चाहिए तो 4 कौन से प्लेयर हैं जो फैब 4 में होने चाहिए, और फैब 4 जो है ये क्या फैब 5 हो सकता है, क्या फैब 3 हो सकता है, इस तरह की कोई कंडीशन बन सकती है, क्या इसमें कोई तब्दीली आ सकती है। तो विक्रांत गुप्ता जो हैं वो तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे और तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम था वो, जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब मौजूदा जो फॉर्म्स चल रही हैं, जिस तरह से विराट कोहली की फॉर्म है, जिस तरह से केन विलियमसन की थोड़ी सी फॉर्म जो है, क्योंकि उन्होंने भी 100 नहीं किया, कोई थोड़ी देर होगी उन्हें, जो रूट जो है वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग, और स्टीव स्मिथ जो हैं वो भी 41 की एवरेज है उनकी भी पिछले कुछ अरसे में। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो फैब 4 है इसकी तरतीब जो है वो थोड़ी सी शायद चेंज करनी पड़ेगी, इसमें कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें बाबर आज़म का नाम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बाबर आज़म जो हैं वो सबसे ज़ोरदार नॉक कर रहे हैं इस दरवाजे पे। फैब 4 का जो दरवाज़ा है वो सबसे ज़्यादा ज़ोर से खटखटा रहे हैं जनाब बाबर आज़म, क्योंकि जब बात होती है टॉप 4 की तो उसमें बाबर आज़म के अलावा तो कोई शख्स नज़र ही नहीं आता, कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो तीनों फॉर्मेट में टॉप 4 में हो, टॉप 5 में हो। ठीक है जी, अगर टॉप 5 में ओवरऑल हम देखें तो सिर्फ बाबर आज़म है जनाब, ओडीआईज़ में पहले नंबर पर, T20s में पहले नंबर पर, टेस्ट में 5वें नंबर पर। तो बाबर आज़म के अलावा यहाँ पे टॉप 4 टॉप 5 में तो कोई बैट्समैन दूसरा नज़र आता ही नहीं, वो फैब 4 में होंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि फैब 4 जो है वो रहेगा तो फैब 4 ही, यानी उसमें उसकी तादाद में किसी किस्म का इजाफा नहीं होना चाहिए, और ना हो सकता है, क्योंकि फैब 4 तो फैब 4 ही होगा। जैसे हम सुपर 8 कहते हैं जनाब, जैसे हम टॉप 10 कहते हैं, इस तरह से जो फैब 4 है वो फैब 4 ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ नामों की तब्दीली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबर आज़म सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वो इस फैब 4 का हिस्सा बन सकते हैं। जिस तरह से विराट कोहली और विलियमसन और स्मिथ वगैरह हैं वो शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं और निकल सकते हैं इस फैब 4 से, लेकिन बाबर आज़म सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। उसके अलावा शायद लबुशेन वो कहते हैं कहीं फिट आते हों, और उसके अलावा जो उनके साथी हैं उन्होंने भी कुछ और नाम जो है, डेविड वार्नर उन्होंने कहा कि थोड़े से जो हैं वो जो है वो उस तरह से टॉप रेटेड नहीं रहे हमेशा से, और वो भी शायद सारे फॉर्मेट्स की वजह से कुछ मसाइल उनके साथ। लेकिन बाबर आज़म सबसे जो है वो यूनिक और जो सबका मुतफ़िका नाम है, जिस पे सब मुतफ़िक थे उस सारे प्रोग्राम में, सारे इंडियन जो हैं वो एनालिस्ट उसमें मौजूद थे, 4 एनालिस्ट मौजूद थे। विक्रांत गुप्ता सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नाम है, क्योंकि उन्होंने पहले क्रिटिसिज्म का भी शिकार हुए इस वजह से, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि फैब 4 की बजाय जो है वो टॉप 2 होना चाहिए, और उस टॉप 2 में जो है जनाब बाबर आज़म ज़रूर होने चाहिए, उसके अलावा जो मर्जी हो, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस कैलिबर की क्रिकेट बाबर आज़म खेल रहे हैं, जिस टेम्परामेंट का मुजाहरा कर रहे हैं बाबर आज़म, जिस कदर जो है वो कंसिस्टेंसी है इनकी परफॉर्मेंसेज में, जिस तरह से एवरेज है, जिस तरह से स्ट्राइक रेट है, हर फॉर्मेट के मुताबिक जिस तरह से बाबर आज़म ढलते हैं, वो टेस्ट हो वहाँ पर रोकने की ज़रूरत हो बाबर आज़म प्रॉपर रोकते हैं, वहाँ पर शॉट्स की ज़रूरत हो तो बाबर आज़म T20 में छिक्के भी लगाते हैं, और अगर जो है वो स्ट्राइक रोटेशन की बात की जाए और ओडीआईज़ हों तो वहाँ पे भी बाबर आज़म सबसे ज़्यादा सुपर फिट नज़र आते हैं। तो जिस तरह की इन्हीं कभी रिसेंटली 196 की खेली, वो तो ऐसी है कि जिसने टेस्ट में भी लोगों को एक जो है वो उजागर कर दिया है इस बारे में कि बाबर आज़म बहुत जल्द टेस्ट में भी पहले नंबर पर आएंगे, क्योंकि हमने दिनेश कार्तिक की भी इसके बारे में प्रेडिक्शन सुन चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ बाबर आज़म जो है वो तारीख रकम कर सकते हैं, और वो वाहिद बल्लेबाज हैं जिससे उनको उम्मीद है कि वो एक ही वक्त में तीनों फॉर्मेट्स को टॉप कर सकते हैं। जी हाँ, और विक्रांत गुप्ता ने अब जो ये प्रेडिक्शन की है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि क्योंकि अब जोए रूट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उन्होंने कहा कि जोए रूट जो है वो 5 साल शायद और क्रिकेट खेलें, और जिस तरह से को परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, वो बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लेकिन ये है कि जनाब बाबर आज़म जो है वो आउटस्टैंडिंग है, और बाबर आज़म जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अब इस फैब 4 को बदलना चाहिए, इसमें से बाबर आज़म को लाजमी आना चाहिए, विक्रांत गुप्ता का ये कहना है, और बाबर आज़म के अलावा 3 जॉन से भी प्लेयर हों, क्योंकि बाबर आज़म के मुकाबले का कोई भी नहीं खेल रहा, और ये कोई 1-2 सीरीज़ की बात नहीं है। जिस तरह से एक शख्स ने बीच में से कहा, उनके एनालिस्ट ने, कि उस्मान ख्वाजा को शायद होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो एक सीरीज़ है और एक सीरीज़ की बेस पे आप नहीं किसी को डिसाइड कर सकते। लेकिन बाबर आज़म क्योंकि मुसलसल जब से उनका कैरियर स्टार्ट हुआ है उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उनकी एवरेज को देखा जाए तो थ्रू आउट जो है वो सारी किस्म के फॉर्मेट्स में हर कंडीशन में वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और फैब 4 में
होना उनका लाज़िम मलजूम ठहरता है, ये कहना है जनाब विक्रांत गुप्ता का। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि फेब 4 का जब भी जिक्र हो तो बाबर आजम का जिक्र जो है वो लाजमी हो, क्योंकि बाबर आजम से ज़्यादा कोई भी इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह आमीन से।